अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ही यमी किस्म का डेज़र्ट बता रही हूँ जो कि बहुत इजी है और बहुत कम चीज़ों में बन जाता है और इस कदर टेस्टी है, इस कदर इसका टेस्ट ज़बरदस्त है कि जो भी खाएगा एक दफ़ा वो बार बार आपसे पूछेगा कि इसमें आपने क्या डाला, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत अपना सीक्रेट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़्राई पैन लिया। फ़्राई पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला। आप चाहे ऑयल डाल लें लेकिन या मक्खन डालें, मैंने देसी घी डाला है। जैसे देसी घी मेल्ट होगा ना, मैं इसमें डाल दूँगी सेवइयाँ, बारीक वाली सेवइयाँ जो कि बाज़ार से मिल जाती हैं, वो वाली सेवइयाँ मैं डालूँगी। थोड़ा-सा इसको 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी ताकि इसमें एक अजीब-सी स्मेल होती है, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा काला नहीं करना, बस शक्ल इसकी यही रहेगी, लेकिन इसको थोड़ा-सा हम फ्राई कर लेंगे। और जल्दी से हम जब ये फ्राई हो जाएंगी 2 मिनट के बाद, फिर हम इसको जल्दी से एक प्लेट में डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा ना फ्राई पैन गर्म होगा तो ये ज़्यादा काली ना हो जाए या इनका कलर ना चेंज हो गई। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भुन गई हैं। जी, दूसरी साइड पे मैंने 1.25 किलो के करीब दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है, घर का दूध है। आप चाहे ऑलपर्स ले लें, चाहे आप लोग बाज़ारी ले लें, इट्स अप टू यू। इसको हम बॉयल आने देंगे, अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो मैंने इसमें थोड़ा-सा मेवा डाल दिया है। मेरे पास सिर्फ बादाम थे तो मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं, आप पिस्ता भी डाल सकते हैं और भी जो आप पसंद करते हैं वो डाल देंगे। अब मैं इसमें बिल्कुल आधे कप से भी थोड़ी-सी कम चीनी है वो मैं डालूँगी। ज़्यादा मीठा नहीं हम घर वाले पसंद करते, तो इस वजह से कम ही चीनी डाली है मैंने। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब अच्छे से मैं इसको हिलाऊँगी ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी, चीनी ज अच्छे से मिक्स हो गई। अब जो सेवइयाँ मैंने की थी ब्राउन हल्की सी भुनी थी, वो मैं अब दूध में डाल दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूँगी। 2 से 3 मिनट में जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएँगी, यानी कि गल जाएँगी। ये देखें माशाल्लाह से। अब मैंने ये देखें, ये है रफ़ान का कस्टर्ड का साशे। ये मैंने एक कटोरी में थोड़ा-सा दूध लेके उसमें मैंने घोल लिया है और आप जो मर्ज़ी फ्लेवर डाल सकते हैं। अब ये 3 चम्मच के करीब मैंने ये लिया था कस्टर्ड, इसको मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब देखिएगा इंशाल्लाह जल्दी इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डेज़र्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये तकरीबन तैयार हो चुका है हमारा डेज़र्ट। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड अच्छे से पक जाए, इसकी स्मेल ना रहे और ये जो हमारी सेवइयाँ हैं दूध वाली, ये अच्छे से पक जाएं। चलें जी, इसको ट्रांसफ़र करते हैं बाउल में। ये देखें जी माशाल्लाह से ये बाउल में मैंने डाल दी हैं और ये अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल दूँगी और आपके पास जो भी मेवे हों आप वो डाल सकते हैं। और चाहे तो आप गुलाब जामुन या रसगुल्ला इसके ऊपर डाल सकते हैं, हाफ़-हाफ़ करके इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको एज़ इट इज़ ही सर्व कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। खाने में बहुत मज़ा देता है ये और एक इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है मुँह में कि हर कोई पूछता है कि आज सेवइयाँ दूध वाली नए तरीके से बनाई है, इसमें क्या डाला है? तो मेरे घर में भी सबने बहुत पसंद की।